आज का जो ये हिंदी क्लास है ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाबू आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिंदी का जितना भी आप लोग का चैप्टर है और लेखक है, सारा मैं यहाँ पे करवाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि किस लेवल का सवाल चैप्टर और लेखक से पूछे जाते हैं। तो वो सारे लेवल का प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल है। तो आप लोग के पास अगर समय होगा तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बाबू एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना वो लेखक और चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में को उठाकर पिछले वाले सवाल को लगाकर देख सकते हैं कि बाबू जो एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं वो लेखक और चैप्टर से कितने सारे सवाल पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कि किस तरह से बाबू हिंदी में जो है वह सवाल पूछे जाते हैं लेखक और चैप्टर से। मैं आप लोग को यहाँ पे जितना भी हिंदी में आप लोग का चैप्टर है और लेखक हैं सारा करवाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे लेखक और चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग को इस वीडियो में रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल, और ये पहला नंबर सवाल बाबू आप लोग का पहला चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा वो आप लोग को याद है ना, तो सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, क्योंकि बाबू सारे लेखक का चैप्टर यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न में कितने प्रश्न निकलते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू कि बातचीत जो आप लोग का चैप्टर है इस शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं, जो लेखक हैं, वह कौन है। तो सारे बच्चों को पता होगा, याद है, रिवीजन कर लीजिए आप लोग अच्छा तरह से। ठीक है, समय है आप लोग के पास तब। ठीक है, तो पूरे अंत तक देखिएगा। तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं ये कौन है, सारे बच्चों को याद होगा कौन है बाबू। तो ये बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी, ये सारे बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, क्या करा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि कड़वा के कवि कौन है, बताइएगा आप लोग। कड़वा के जो कवि हैं ये कौन है। तो कड़वा के कवि कौन है सभी को याद होगा बाबू। हम लोग फास्ट करते चलेंगे थोड़ा सा, कम समय में मैं यहाँ पे आप लोग को सारा लेखक का चैप्टर रिवीजन करवा दूंगा। तो कड़वा के कवि कौन है, तो कड़वा के कवि जो है ये बाबू मल्लिक मोहम्मद जायसी जी है। ये सारे बच्चों को पता होगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी जी हैं कड़वा के कवि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल को, तीसरा नंबर सवाल क्या करा कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। आप लोग को बताया ना कि एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न छिपे होते हैं। एग्जाम में ना बाबू आप लोग को ना प्रश्न जो है ना वह घुरा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे तरह से आप लोग देखिए, यहाँ पे सारे लेवल का सवाल करवाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या करा था यहाँ पे सवाल कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, और पीछे आप लोग को क्या बताए थे बाबू कि कड़वा की रचयिता कौन है। ठीक है, तो आप लोग को सवाल ना वहाँ पे घुरा फिरा के पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग को अच्छा तरह से याद रहेगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यही मैं इस वीडियो में बतलाना चाहता हूँ। और आप लोग को बाबू जितना भी आप लोग को लेखक का चैप्टर है सारे को मैं अच्छे तरह से बाबू रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो कड़वक है। कौन सी कविता है, कड़वक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करा कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा है सवाल कि उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है बाबू ये कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से, बताइएगा जल्दी से बाबू। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, मैं लास्ट में स्कोर भी आप लोग से पूछूंगा। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार है वो कौन है, सारे बच्चों को पता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बाबू। उसने कहा था कहानी के लेखक है, कहानीकार हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करा है अगला सवाल कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, बताते चलिए बाबू। आप लोग करते चलिए, मेरे से पहले करते चलिए। ठीक है, देखिए कि कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं आप लोग। अब ज्यादा वक्त नहीं है तो आप लोग को हर एक पॉइंट करवाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोग को ना बाबू मैं करवाऊंगा जो भी आप लोग का जो लेखक है उनका जो रचना है, ठीक है, जो काव्य है, ग्रंथ है, सारा मैं एक ही वीडियो में मैं जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं वह सारा सवाल मैं एक वीडियो में करवाऊंगा। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो सारे बच्चों को पता है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर पाठ लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता हैं, बताइएगा। प्यारे नन्हे बेटे को जो रचयिता है बाबू, जो लेखक हैं वह कौन है, सारे बच्चों को याद होगा बाबू। ठीक है, लेखक का चैप्टर को एकदम रट जाइए, एग्जाम में आप लोग को सवाल कई सारे देखने के लिए मिलेगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या करा कि प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता जो है वह कौन है,
तो वह कौन है बाबू? तो वह विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा अगला सवाल कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित जो आप लोग का बाबू चैप्टर है, इसका बाबू जो कविता के जो कवि हैं वह कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखेगा कौन है? तो ये भूषण जी है। कौन है बाबू? भूषण जी, ये लिखे हैं कवित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग बाबू थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग कम समय में एकदम पूरा जितना भी आप लोग का चैप्टर है सारों को एकदम एक ही वीडियो में निपटा देना है एकदम अच्छा तरह से। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे क्या करें कि नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की यहाँ पे कौन सी रचना है? दिया गया ऑप्शन को करते चलिए। तो नाभादास की कौन सी रचना है? तो वह है छप्पय। कौन है बाबू? छप्पय जो है ये नाभादास की रचनाएं हैं, आप लोग को पता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि ओ सादा नीरा के लेखक हैं। बताइएगा आप लोग, ओ सादा नीरा जो आप लोग का चैप्टर है इसका जो लेखक है वह कौन है? बताइएगा आप लोग, पेन और पेपर ले लीजिए और सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से सबमिट करते चलिए। और वक्त नहीं है बाबू, ठीक है, तो आप लोग जो है जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग से उतना ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, तो बताइएगा ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? तो वह कौन है बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी बाबू ओ सादा नीरा के लेखक है, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या करें अगला प्रश्न कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ठीक है, बताइएगा। जितना भी आप लोग का यहाँ पे चैप्टर है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे के याद करना बाबू आप लोग का जरूरी है। ठीक है, तो सारे चैप्टर को आप लोग याद कर लीजिएगा, लेखक को याद कर लीजिएगा। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है वो आप लोग को याद है तो यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। कम समय में बाबू आप लोग को यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो वह कौन है बाबू? सारे बच्चों को पता है, मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी हैं बाबू सिपाही की माँ के लेखक। यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग को जल्द ही मैं इंग्लिश का भी बाबू इसी प्रकार से मैं करवा दूंगा रिवीजन। ठीक है, इंग्लिश में भी काफी सारे बच्चों का दिक्कत होता है, तो इंग्लिश के भी मैं जल्द ही लाऊंगा। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। क्या करें कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो बाबू जो कविता है, यह बाबू किनकी रचना है? कौन लिखे हैं पुत्र वियोग? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के जो रचनाकार हैं वह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचनाकार हैं, लेखक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पे। क्या करा अगला सवाल कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? बाबू रघुवीर सहाय जो है ये कौन से कविता लिखे हैं? बताइएगा जल्दी से, कौन से कविता लिखे हैं रघुवीर सहाय ने? तो वह लिखे हैं बाबू कौन से? अधिनायक। अधिनायक के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय हैं, याद रखेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि सूरदास की कौन सी रचना है? बताइएगा, सूरदास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना यहाँ पे सूरदास जी की है? तो पता होगा आप लोग को, सूरदास की जो रचना है यहाँ पे वह कौन सी है? वह पद है। पद के लेखक कौन है? सूरदास जी है, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग के बाबू जल्द ही मैं हिंदी का भी टेस्ट लेने वाला हूँ, लाइव टेस्ट। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे टेस्ट भी लूंगा आप लोग को। सिर्फ आप लोग बने रहिए इस चैनल से। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बताइएगा बाबू कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इंग्लिश का आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, इंग्लिश का भी मैं इसी प्रकार से रिवीजन करवा दूंगा ना अगर, तो आप लोग को अच्छा तरह से याद हो जाएगा। और आप लोग खुद से कीजिएगा ना बाबू, तो सेल्फ स्टडी जो होता है ना, ये आप लोग को काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूँ बाबू कि आप लोग खुद से कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न को खुद से कीजिए, मेरे साथ करते भी चलिए। क्या करा था यहाँ पे सवाल कि तिरिच कहानी के कहानीकार हैं। तिरिच कहानी के जो कहानीकार हैं बाबू वह कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आप लोग का चैप्टर है, इसके जो राइटर है वहाँ जो लेखक हैं वह कौन है? बताइएगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? सारे बच्चों का पता होगा, मल्यग है। कौन है? मल्यग। मल्यग जो है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जूठन के रचनाकार कौन है?
यहाँ पे सवाल क्या करा है, जूठन जो आप लोग का चैप्टर है, इसका जो रचनाकार है, लेखक है, कौन है बताइएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, एक जगह रिवीजन मैं करवा दे रहा हूँ तो ठीक है। काफी सारे बच्चे होते हैं जो रटते रहते हैं, किताब को ले लेते हैं, रटते रहते हैं, ठीक है। आप लोग को याद है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लीजिए और अपने से खुद से करके देख लीजिए एक बार, अच्छा तरह से सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। वक्त नहीं है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना मेहनत कीजिए। तो जूठन के रचनाकार कौन है, जूठन चैप्टर के रचनाकार कौन है, तो वह कौन है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं बाबू, जूठन के रचनाकार। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो आप लोग बाबू महामैराथन क्लास को नहीं देखे हिंदी के, तो आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए और महामैराथन को जल्दी से देख लीजिए। उसमें काफी सारे 200 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, जो पूरे बुक का निचोड़ है बाबू, प्रीवियस ईयर प्रश्न सारे शामिल है। तो एक बार महामैराथन क्लास को देख लीजिए, पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा बाबू, एक ही वीडियो में पूरा हिंदी करवा दिया हूँ। तो महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे सवाल आप लोग को क्या करा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। देखिए किस तरह से प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो आप लोग को पता होगा, प्रगीत और समाज। कौन सी, प्रगीत और समाज जो है ना, ये नामवर सिंह की रचनाएं हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करा कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जो जयप्रकाश नारायण जी बाबू जो पाठ रचे हैं, उस पाठ का नाम क्या है। आप लोग को यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था कि किस किस तरह से बाबू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सटीक दे देगा बाबू कि इस चैप्टर का लेखक कौन है, इस तरह से नहीं, आप लोग को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत कम समय में आप लोग को कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा सारे लेखक और चैप्टर का, और जो नहीं याद होगा, कंफ्यूजन होगा, वो भी याद हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेवल कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, सारे बच्चों को पता है, संपूर्ण क्रांति। कौन सा, संपूर्ण क्रांति। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मल्यक की कौन सी रचना है। सवाल यहाँ पे करा है कि मल्यक की कौन सी रचना है, तो कौन सी रचना है मल्यक की, सारे बच्चों को पता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वह कौन है, मल्यक जी हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, और आप लोग खुद से कीजिएगा तो आप लोग को खुद से अच्छा तरह से याद भी होंगे। सेल्फ स्टडी करने से आप लोग को पता है कि ज्यादा लाभदायक होता है, जो सेल्फ स्टडी करता है ना बाबू, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लाभदायक होता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तो आप लोग खुद से करते चलते होंगे, या खुद से जो भी मैं करवाता हूँ वो खुद से आप लोग मेरे से पहले करते होंगे, तो आप लोग को ना अच्छे तरह से सारे प्रश्न याद होते होंगे। और जो नहीं याद है, जो आप लोग गलत करते हैं, वो प्रश्न भी ठीक से आप लोग को याद हो जाते हैं, ठीक है। बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो कौन सी कविता, प्यारे नन्हे बेटे को। कौन से, प्यारे नन्हे बेटे के जो लेखक हैं वह विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 21 नंबर सवाल कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। इनमें खोजिए बाबू कि जय कृष्णमूर्ति की जो रचना है यहाँ पे वह कौन सी रचना है, बताइएगा। और आप लोग को मैं बता दिया हूँ, हर एक पॉइंट करवाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन तक मैं करवाऊंगा आप लोग को, सिर्फ आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल से बने रहिए। तो जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा। शिक्षा जो है ये जय कृष्णमूर्ति जी की रचनाएं हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है ये बाबू किनकी रचना है, कौन लिखे हैं जन जन का चेहरा, कौन लिखे हैं। तो जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक कविता है, यह किनकी रचना है, तो ये बाबू गजानन माधव मुक्ति बोध का, इनका गजानन माधव मुक्ति बोध का रचना है बाबू, याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करें, अगला सवाल कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, तो कौन से कविता लिखे हैं ज्ञानेंद्र पति, सारे बच्चों को पता होगा कौन सी कविता, गांव का घर। गांव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। और आप लोग के बाबू लेखक के जन्म, मृत्यु और रचनाएं, ठीक है, और उनका जितना भी परिचय है मैं सारा बाबू अगले वीडियो में मैं दे दूंगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी।
चलिएगा देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल बताइएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, पता होगा आप लोग को कौन है, भगत सिंह। और यहाँ पे जितना भी आप लोग का चैप्टर और लेखक है ना बाबू, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हर साल पूछे जाते हैं, यहाँ से काफी सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है सवाल कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो रोज आप लोग का बाबू कहानी है, इसका जो रचनाकार है, लेखक है, वह कौन है, कौन लिखे हैं रोज। तो कौन लिखे हैं, अगे जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं बाबू, अगे जी लिखे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आप लोग इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है। आप लोग को ना बाबू एक ही सवाल का मैं दो दो करके मैं बता रहा हूँ बाबू। ठीक है, तो अच्छे तरह से देखिए, ये नहीं कि सर इतना चैप्टर है हिंदी में आप लोग ज़्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं है, एक ही चैप्टर का घुमा घुमा के जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में उसी प्रकार से यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ कीजिए यहाँ पे सारे प्रश्न को। तो छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है, तो वह है नाभादास जी। कौन है, नाभादास जी। याद रखेगा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा क्या करा है सवाल यहाँ पे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। और आप लोग के पीछे क्या करवाए थे कि जूठन के रचयिता कौन है। तो इसी लेवल से मैं दो दो सवाल करवा रहा हूँ बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, कौन सी रचना है, तो जूठन है। कौन सी, जूठन लिखे हैं बाबू ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आप लोग इस सवाल को देखिएगा क्या करें कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये बाबू कौन से कविता लिखे हैं, जल्दी से बताइएगा आप लोग, कौन से कविता लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो याद रखेगा कौन से कविता, तो वह तुमुल कोलाहल कला में। कौन से बाबू, तुमुल कोलाहल कला में लिखे जो हैं, ये कौन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। दम याद रखेगा आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे। 29 नंबर सवाल, पुत्र वियोग किसकी रचना है, बताइएगा। पुत्र वियोग जो है ये किसकी रचना है। ये सवाल ना बाबू एग्जाम में ना कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैं रिसर्च कर कर आया हूँ, देख कर आया हूँ बाबू कि कौन कौन से सवाल जो है वह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और कहाँ से, किस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, तभी मैं आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। ठीक है, बताइएगा पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग किनकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान की। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर को देखिएगा क्या करें कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण जो है वह कौन से कविता लिखे हैं, बताइएगा आप लोग। तो भूषण कौन से कविता लिखे हैं, तो ये कवित लिखे हैं। कौन, कवित लिखे हैं। कवित के लेखक कौन है, भूषण है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग बाबू। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को रिवीजन मैं यहाँ पे करवा दिया हूँ। ठीक है, जितना भी आप लोग का चैप्टर और लेखक है सारा का। ठीक है, बताइएगा क्या करें कि मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की जो यहाँ पे कविता है वह कौन सी कविता है, कौन सी कविता बाबू मुक्तिबोध लिखे हैं। तो याद रखिएगा कौन सी कविता, तो वह लिखे हैं जन जन का चेहरा एक है। क्या, जन जन का चेहरा एक है, ये लेखक कौन है, मुक्तिबोध। अब पूछता है एग्जाम में कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल को देखिएगा क्या करें कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, पता है कौन सी रचना है, शिक्षा। शिक्षा कौन कौन लिखे हैं बाबू, तो जय कृष्णमूर्ति जी लिखे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है क्या करा कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये कौन से कविता लिखे हैं, बताइएगा कौन से कविता लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इन्हीं के बाबू कवियों का कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा आप लोग। मैं करवाया था महामैराथन में, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जरूर महामैराथन को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे मैं आप लोग का सब्जेक्टिव और जो भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहेगा मैं वहाँ पे आप लोग को बताता रहूँगा। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बाबू टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। क्या करें कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता लिखी है, तो वह उषा। उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। क्या करें सवाल कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी रचना जो है ये बाबू जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो कौन सी रचना, ओ सादा नीरा।
ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करें कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है यहाँ पे, वह कौन सी रचना है? कौन सी रचना लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी? तो वह लिखे हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो वह रामधारी सिंह दिनकर है। और अर्धनारीश्वर एक काल्पनिक रूप है बाबू शिव और पार्वती का, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पे बाबू 35 सवाल कर लिए हैं, ये 36 नंबर सवाल आप लोग के लिए है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चों को इस सवाल का आंसर पता है, ठीक है। एक सवाल मैं हर वीडियो में आप लोग को देता हूँ, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। जिसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे का कॉमेंट नहीं आता है, ठीक है। कुछ ही बच्चे जो ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में। तो आप लोग को भी देखता हूँ कि आप लोग का इस सवाल का आंसर पता है कि नहीं पता है। पता है तो आप लोग बाबू इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या करें कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे ये कौन दिए थे? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम ये सवाल को पूछा है। तो आप लोग जो है इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये 36 नंबर सवाल आप लोग के लिए। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को जल्दी मैं सारे विषय का टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूँ इस चैनल पे लाइव। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए लास्ट तक। और बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग बाबू अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। यही मौका है आप लोग के पास, और अच्छे मार्क्स लिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।